अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम प्रीवियस लेक्चर में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं पहला जो हमारे पास रजिस्टर है दैट इज़ एक्यूमुलेटर। देयर इज़ अ सेंट्रल रजिस्टर इन एवरी प्रोसेसर कॉल्ड द एक्यूमुलेटर। जो भी प्रोसेसर होता है, हर प्रोसेसर का एक सेंट्रल रजिस्टर होता है जिसको हम जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। क्योंकि हम जो है इंटेल रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसमें हमारे पास एक रजिस्टर होता है जो कि एक्यूमुलेटर होता है। ये सेंट्रल रजिस्टर होता है प्रोसेसर का, यानी कि सीपीयू का। ट्रेडिशनली ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द एक्यूमुलेटर। लॉजिकल ऑपरेशन, जैसा कि हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। लॉजिकल, इसके जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। और जो सीपीयू के अरिथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स में होते हैं। मींस उसकी जो स्टेट्स होती हैं, जो उसका डाटा सेव करवाना होता है, उसके लिए हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड साइज ऑफ अ प्रोसेसर इज़ डिफाइंड बाय द विड्थ ऑफ इस एक्यूमुलेटर। जो वर्ड साइज होता है प्रोसेसर का, वो उतना होता है जितनी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर की विड्थ होती है। A 32-bit processor has an accumulator of 32 bits। अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सीपीयू है 32 बिट है, तो इसकी जो एक्यूमुलेटर की जो विड्थ होगी वो भी 32 बिट्स ही होगी। जो एक्यूमुलेटर की विड्थ होगी वही सीपीयू का साइज़ होगा। पॉइंटर भी हमारे पास रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर है और बेस रजिस्टर्स हैं। द नेम वेरीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है कि किस रजिस्टर का नाम क्या होगा। मीन्स कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रजिस्टर का नाम R0, R1, R2 रख देते हैं, कुछ ABC रख देते हैं, और कुछ जो जिस रजिस्टर्स में से ने जो काम परफॉर्म करना होता है, जो उसका फंक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंगली नाम सेट किया होता है। तो ये जो नाम होता है मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। बट द बेसिक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी इज़ दैट इट डज नॉट होल्ड डाटा बट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ डाटा। लेकिन जो बेसिक डिस्टिंग्विश इसकी में है कि ये डाटा होल्ड नहीं करता, लेकिन जो डाटा जिस एड्रेस पे सेव किया होता है उसका एड्रेस सेव करता है। द रैशनल can be understood by examining a for loop in a higher level language, zeroing elements in an array of 10 elements located in consecutive memory cells। जैसा कि एरे के में हमने पढ़ा था, एरे जो है ये कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स होता है, तो ये मेमोरी में कंसेक्टिव सेल्स जो है ऑक्यूपाई करता है। द रैशनल कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जामिनिंग अ फॉर लूप इन अ हायर लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज में हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था, तो उसको जो है रैशनल कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जामिनिंग। जब हम फॉर लूप को एग्जामिन करते हैं तो रैशनल जो है तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर हम फॉर लूप को जो है फॉर लूप का कंसेप्ट रखते हैं। तो जीरोइंग एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स लोकेटेड इन कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स। द लोकेशन टू बी जीरोड चेंजेस एवरी आइट्रेशन। जो लोकेशन होती है, जैसे कि अगर 10 मेमोरी की आपने एरे डिक्लेयर करवाई हुई है, वो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 10 हैं, तो जो एरे होती है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ पढ़ी थी, उसका जो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो जैसे जैसे लूप जो है वो उसकी आइट्रेशंस होती रहती हैं, तो पहले उसका एड्रेस 0 होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसका जो लोकेशंस है वो वेरी करती जाएंगी जैसे जैसे लूप की जो आइट्रेशंस है वो बढ़ती जाएंगी। दिस इज़ द एड्रेस वेयर द ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड इज़ चेंजिंग। तो ये एड्रेस होता है, जैसे जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं वैसे वैसे इसका एड्रेस भी चेंज होता रहता है। इंडेक्स रजिस्टर इज़ यूज इन सच अ सिचुएशन टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द करंट एरे लोकेशन। अभी जो एरे है आपकी, सपोज आपका जो एरे का जो पॉइंटर है वो 4th लोकेशन पर है, तो जिस लोकेशन पर आपका पॉइंटर होगा जो इंडेक्स रजिस्टर है उसका एड्रेस होल्ड करेगा। क्योंकि जो अपने एरे के बारे में पढ़ा था, एरे में डाटा एलिमेंट्स होते हैं और इसका इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो सपोज़ अगर हमने 2 अगर डाटा एलिमेंट है उसको हमने 3 लोकेशन पर सेव किया हुआ है, तो इंडेक्स रजिस्टर में सेव होगा 3।
नाउ द वैल्यू इन द इंडेक्स रजिस्टर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डाटा। तो जो वैल्यू इंडेक्स रजिस्टर में होगी उसको हम एज आ डाटा कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि उसको जो है एड्रेस कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ ये हमारे पास है एक एरे, इसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। इसका इंडेक्स सपोज़ 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एरो है, पॉइंटर है, वो इस लोकेशन पर है, तो इंडेक्स रजिस्टर में क्या सेव होगा? 2। 3 सेव नहीं होगा, क्योंकि वो डाटा होल्ड नहीं करता, वो इंडेक्स होल्ड करेगा। Index register is used in such situation to hold the address of the current array location. Now the value in the index register cannot be treated as data, but it is the address of data. In general, whenever we need access to a memory location whose address is not known until runtime, we need an index register. तो अगर हम मेमोरी की किसी लोकेशन को एक्सेस करवाना चाहते हैं, हम वहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंडेक्स रजिस्टर में जितने भी डाटा एलिमेंट्स होंगे उसका एड्रेस स्टोर किया होगा। विदाउट दिस रजिस्टर वी वुड हैव नीडेड टू एक्सप्लिसिटली कोड ईच आइट्रेशन सेपरेटली। जैसे कि हमने जब प्रोग्रामिंग C++ पढ़ी थी, हमने वहाँ पर देखा था कि 2 तरह का हम कोड लिखते हैं, इम्प्लिसिट होता है और एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उस पर प्रोग्रामर का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन जो एक्सप्लिसिट कोड होता है उसमें जो प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से कोई चेंजिंग करता है या जिसमें प्रोग्रामर की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो एक्सप्लिसिट कोड होता है। तो अगर आइट्रेशंस में कोई एड्रेस चेंज करवाना चाहता है तो वहाँ पर प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली कोड लिखता है और वहाँ पर एड्रेस में चेंजिंग करवा सकता है। इन न्यू आर्किटेक्चर द डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड इंडेक्स रजिस्टर हैज़ बिकम वैग्यू। जो न्यू आर्किटेक्चर आए हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और स्पेशल पर्पस भी हैं। जो प्रीवियस आर्किटेक्चर था वहाँ पर हर रजिस्टर जो है वो एक ही काम परफॉर्म करता था, लेकिन जो न्यू आर्किटेक्चर आ गया हुआ है इसमें जो हमारे पास जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहे हैं। दे हैव जनरल रजिस्टर्स विच आर मोर वर्सटाइल। इसमें बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम वर्सटाइल मीन एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहे हैं एंड कैन डू बोथ फंक्शंस। उसमें एक्यूमुलेटर और इंडेक्स दोनों फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। दे डू हैव सम स्पेशलाइज्ड बिहेवियर। वो उनका जो है एक स्पेशल बिहेवियर है, बट बेसिक ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन अ जनरल रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। This is a special register in every architecture called the flag register or the program status word. अच्छा, जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होता है ये इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 2 नंबर्स ऐड करवाने के लिए दिए जाएं तो वहाँ पर अगर आपने जो बिट को कैरी करवानी है या आपने बोरो करवानी है, तो आप जो बिट कैरी करनी होती है उस कैरी बिट को कहाँ सेव करवाते हैं? तो वो कैरी बिट होती है वो फ्लैग रजिस्टर्स में सेव करवाई जाती है। लाइक द एक्यूमुलेटर इट इज़ एन 8, 16 और 32 बिट रजिस्टर्स, बट अनलाइक द एक्यूमुलेटर इट इज़ मीनिंगलेस एज अ यूनिट, रादर द इंडिविजुअल बिट कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। जिस तरह से एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, अगर वो 8 बिट का है, 16 बिट का है या 32 बिट का है, तो वही जो है साइज़ CPU का होता है, CPU को वर्ड का होता है, बट अनलाइक द एक्यूमुलेटर, लेकिन एक्यूमुलेटर की तरह ये काम नहीं करता। इट इज़ मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस एज अ यूनिट, ये मीनिंगलेस यूनिट होता है। रादर द इंडिविजुअल बिट्स कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। द बिट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर वर्क इन पैरेलल। जो बिट्स एक्यूमुलेटर की होती हैं वो पैरेलल काम करती हैं एज अ यूनिट, एंड ईच बिट मीन द सेम थिंग। और हर बिट का जो मीन है वो सेम थिंग है।
हर बिट का मतलब यानी कि सेम मतलब है उनका। द बिट्स ऑफ द फ्लैग्स रजिस्टर वर्क इंडिपेंडेंटली, जो बिट्स होती हैं फ्लैग रजिस्टर में वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं एंड इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली काम करती हैं। एंड कंबाइंड इट्स वैल्यू इज़ मीनिंगलेस, अगर हम उन बिट्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो मीनिंगलेस होती हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी भी बिट्स होंगी वो इंडिविजुअल काम करती हैं और इंडिपेंडेंट काम करती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिट कॉमनली प्रेजेंट इन द फ्लैग रजिस्टर इज़ द कैरी फ्लैग। जो कॉमनली जो हम फ्लैग रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं उनको हम कैरी फ्लैग कहते हैं, क्योंकि ये जो बिट हमारे पास कैरी बिट होती है वो फ्लैग रजिस्टर में जाके सेव होती है। द कैरी कैन बी कंटेन्ड इन अ सिंगल बिट एज इन बाइनरी अर्थमेटिक द कैरी कैन ओनली बी 0 और 1। जो बिट कैरी होगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी। इफ़ अ 16 बिट नंबर इज़ एडिड टू अ 16 बिट एक्यूमुलेटर, अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने 16 बिट नंबर को ऐड करवाना है 16 बिट एक्यूमुलेटर में एंड द रिज़ल्ट इज़ ऑफ 17 बिट, तो जो हमने लास्ट जो बिट होगी 17 बिट होगी वो तो, क्योंकि जो एक्यूमुलेटर का साइज़ है वो तो 16 बिट है तो उसमें 16 बिट स्टोर हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास लास्ट वन है उसका हम क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है वो तो किसी ना किसी लोकेशन पर जाके सेव होगी ना। तो द 17 बिट इज़ प्लेस्ड इन द कैरी बिट, ये हमारे पास कैरी बिट होती है जिसको हम फ्लैग रजिस्टर में सेव करवाते हैं। विदाउट दिस 17th बिट द आंसर इज़ इनकरेक्ट, जब तक ये 17 बिट उस आंसर में ऐड नहीं होगी तब तक वो आंसर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। जैसा कि हमने इसकी कंप्यूटर की खसूसियात में एक खसूसियत पढ़ी थी कि कंप्यूटर हमें जो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करवा के देता है वो करेक्ट होते हैं। तो जैसा कि हमने इसकी रजिस्टर्स की बात की थी जिसमें टेम्परेरी तौर पर CPU डाटा को सेव करवाता है, तो जितना रजिस्टर का साइज़ होगा उतने ही बिट का डाटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। अगर हम 16 बिट की बात करते हैं एक्यूमुलेटर में तो 16 बिट का डाटा स्टोर करवाया जाएगा, लेकिन जो 17 बिट होती है जब तक वो डाटा में स्टोर नहीं की जाएगी तब तक उसका जो रिज़ल्ट है वो जो हमारे इनकरेक्ट ही रहेगा। तो 17 जो बिट होती है कैरी बिट जो होती है वो कैरी फ्लैग में जाएगी। More examples of flags will be discussed when dealing with the Intel specific register set। अब हम Intel के specific register set को नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ना, तब हम फ्लैग रजिस्टर को और जो है प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है कंप्यूटर में ने उसका जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करवाया जाता है। एवरीथिंग मस्ट ट्रांसलेट इनटू अ बाइनरी नंबर फॉर आवर डम्ब प्रोसेसर टू अंडरस्टैंड इट, बी इट एन ऑपरेंड टू और एन ऑपरेशन इटसेल्फ। Therefore, the instructions themselves must be translated into numbers. For example, to add numbers we understand the word add। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें ऐड को जो है वो समझना पड़ेगा। वी ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू अ नंबर, हमें ये नंबर्स पहले ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे टू मेक द प्रोसेसर अंडरस्टैंड इट। जैसा कि हमें मालूम है जो हमारी मशीन है वो 0 1 के अलावा कुछ नहीं जानती, तो अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा CPU समझ सके कि मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दिस नंबर इज़ द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। ये जो हमने इसको ट्रांसलेट किया होगा जिन नंबर्स में वो नंबर्स एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर के लिए। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन कंस्ट्रक्ट्स इन हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट डाउन टू जस्ट अ नंबर इन असेंबली लैंग्वेज इन द एंड। Addition, multiplication, shifting, all big programs are made using these simple building blocks. A number is at the bottom line since this is the only thing a computer can understand। अच्छा जी, आपने जो ऊप पढ़ी होगी ऊप में आपने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपने क्लासेस बनाना सीखी होगी, इनहेरिटेंस सीखी होगी, इनकैप्सुलेशन सीखी होगी। तो ये जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारा ट्रांसलेटर होता है, कुछ ट्रांसलेटर्स तो इसको डायरेक्टली 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ट्रांसलेटर इसको पहले असेंबली में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो असेंबलर के पास आता है, असेंबलर इसको जो है वो 0 1 की फॉर्म में मशीन लेवल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है ताकि कंप्यूटर को बताया जा सके कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आई है और इसको हमने किस तरह से
एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ तक लेक्चर इनफ है। जो मज़ीद हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के बारे में और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को विद एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।